नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि अभी अभी जनरल नरवणे ने पेंगुइन पब्लिशर्स पेंगुइन इंडिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उस पर लिखा है, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। इसका अर्थ यह है कि पेंगुइन बुक ने जो साफ साफ शब्दों में कहा है, दो तस्वीरें उन्होंने डाली थी अपने स्टेटमेंट में। जो सेकंड है उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर इस किताब का कोई भी हिस्सा या फिर इस किताब की कोई भी कॉपी अगर एक हिस्से में, प्रिंट में, डिजिटल तरीके से, पीडीएफ से या किसी भी फॉर्मेट में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा कि राहुल गांधी ने किताब लहराया था देश की संसद में के बाहर, ऐसे में उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये PRHI के कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है और ऐसे में इसको फौरन ही सीज कर लिया जाना चाहिए। जो भी इस तरह की बात इस किताब से सामने रख रहा है उसको फौरन सीज कर लिया जाए, उसको जब्त कर लिया जाए। ये पेंगुइन बुक्स की तरफ से, पेंगुइन पब्लिशिंग की तरफ से डाला गया था। उस पर जनरल नरवणे ने भी मुहर लगाते हुए उसके ऊपर लिखा है, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। साफ संकेत है, बड़ी खबर है ये, क्योंकि सभी को इंतजार था। पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के किताब पर पहली प्रतिक्रिया उनकी आई है। उन्होंने पेंगुइन इंडिया के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया है और पेंगुइन इंडिया ने नरवणे की किताब छपने से साफ साफ इनकार किया था। इसी किताब की कॉपी को संसद के बाहर लहराते हुए राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साध रहे थे और ऐसे में अब सभी को इंतजार था कि आखिर जनरल नरवणे कब सामने आएंगे, वो क्या कहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज पेंगुइन पब्लिशर्स के इस पोस्ट के बाद उसको रीट्वीट करते हुए कहा है, ये है स्टेटस। तो ये तो हो गई 6 बजे की पहली बड़ी खबर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, लोकसभा का हंगामा आज और बड़ा हो गया क्योंकि स्पीकर ओम बिरला को हटाने का नोटिस विपक्ष ने दिया। अब ओम बिरला ने इस पर सख्त स्टैंड लिया है और वो कह रहे हैं कि अब मैं पार्लियामेंट नहीं आऊंगा, लोकसभा में नहीं जाएंगे ओम बिरला। उनका कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में नोटिस पर फैसला नहीं होता है तब तक वो नहीं जाएंगे। विपक्ष के इस नोटिस पर सूत्रों के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने भी कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि जब तक ओम बिरला के खिलाफ इस नोटिस पर लोकसभा में चर्चा और निर्णय नहीं होगा तब तक वो सदन नहीं जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि ओम बिरला अपने फैसले पर अडिग हैं और सरकार या विपक्ष की ओर से मनाने के प्रयासों पर भी नहीं मानेंगे। संभावना है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन यानी 9 मार्च को ओम बिरला के खिलाफ दिए गए नोटिस पर चर्चा होगी। इस बीच आज लोकसभा में दोपहर बाद से बजट पर चर्चा शुरू हो पाई थी, लेकिन दिन भर संसद में जो हुआ वो बता रहा है कि सत्ता विपक्ष के बीच अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। लेकिन उससे पहले आइए लिए चलते हैं आपको हिमांशु, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, स्पीकर ओम बिरला का यह कहना कि जब तक इस मामले का लोकसभा में निपटारा नहीं हो जाता है तब तक मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में नहीं जाऊंगा, कैसे देखें इसे, कैसे समझे? देखिए, उनका कहना है कि जब अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ लाया गया, विपक्ष को मुझ पे विश्वास नहीं है, तो जब तक इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो जाएगी, जब तक इस पे फैसला नहीं हो जाएगा, तब तक मैं सदन की कार्रवाई में नहीं जाऊंगा, यानी कि चेयर पर नहीं जाऊंगा। सदन के संसद भवन में जरूर वो मौजूद रहेंगे, लेकिन 9 तारीख को जो बजट का दूसरा पार्ट है, भाग है, उसके 9 तारीख से 2 अप्रैल तक जो है वो सेशन रहने वाला है और 9 मार्च को इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा हो सकती है। लेकिन उस चर्चा से पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव जब मूव किया जाएगा तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर तो से ज्यादा है, लेकिन ये पूछा जाएगा कितने लोग इसके पक्ष में है, तो 50 से ज्यादा सांसद जो है वो इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वो सहमत होने चाहिए। उसके बाद जो है चर्चा की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्पीकर ने ये फैसला लिया। इससे पहले भी 2019 के अंदर स्पीकर ने ये फैसला लिया था, जब सदन में एक बार हंगामा हुआ और बहुत हंगामा होने के बाद स्पीकर ने कहा कि मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जब संसद सदस्य नहीं माने थे तब भी उन्होंने ये फैसला लिया था और 4 दिन तक वो सदन की कार्रवाई पे नहीं गए थे। बड़ा मामला है, बिल्कुल। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग आए, जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाएगा तब तक वो जो है सदन की कार्रवाई में मौजूद नहीं रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। समझिए पूरी खबर को, ये खबर बहुत मायने रखती है। चौथे ऐसे स्पीकर हैं आज तक भारत के इतिहास में जिनके खिलाफ इस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष ला रहा है, ये जानते हुए कि मोशन टिकेगा नहीं, जिस तरह का बहुमत इस वक्त एनडीए के पास है। लेकिन इसे कहा जाता है कि एक तरीका होता है कि आप स्पीकर को शेम कर पाएं, स्पीकर की जो कुर्सी है उस पर अपनी
एक तरह से जो आरोप आपके हैं उसको आप सामने रख पाए। इस बीच देखिए, दो हिस्से हैं इस पूरी खबर के। संसद में अगर बजट सत्र में जबरदस्त हंगामा चल रहा है तो उसका एक हिस्सा है कि स्पीकर को लेकर विपक्ष का आरोप, जिसमें उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं। जो महिला सांसद पीएम की कुर्सी तक पहुंची थी, उनको लेकर उनके बयान पर वो आक्रोशित है। वहीं दूसरी तरफ एमएम नरवणे, पूर्व सेना प्रमुख के किताब को, जिस पर पेंगुइन इंडिया ने पोस्ट किया, कहा कि अगर कोई भी हिस्सा इस किताब का कहीं भी कोई ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाथ में दिखाता है जो राहुल गांधी कर रहे थे, तो वो किताब का हिस्सा फौरन सीज कर लिया जाए, क्योंकि ये इन्फ्रिंजमेंट है कॉपीराइट का। अब उसी मामले में आगे बढ़ते हुए खुद सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने पोस्ट किया और कहा कि हाँ, यही स्टेटस है। तो जनरल सेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी अपने स्टांस पर अडिग है। वो अभी भी पेंगुइन इंडिया हो, जनरल नरवणे हो, उन्होंने अपना जो मामला है उस पर पूरी जानकारी उसी तरह से दी है। वो अभी भी टिके हुए हैं। आज सुबह भी तस्वीरें लेकर एक फोटो वॉर भी छिड़ गया पार्लियामेंट में आज। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस की टीम ने जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। हमारा नेताओं के सोच और कांग्रेस के नेताओं के सोच में कितना अंतर है। कांग्रेस पार्टी जैसा इतना नीच स्तर में जाएंगे, मैंने कल्पना नहीं किया था कभी भी। 4 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास बैनर लेकर पहुंचने वाली कांग्रेस की महिला सांसदों का ये नया वीडियो सरकार को विपक्ष पर प्रहार का नया मौका दे गया है। लोकसभा के हंगामे का ये नया वीडियो पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब पर बढ़ गई खींचतान के बीच आया। एक और प्रकाशक पेंगुइन इंडिया की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी प्रकाशित नहीं हुई है। इसकी कोई भी कॉपी, पूरी या कुछ हिस्सा, चाहे छपा हो, पीडीएफ हो, ऑनलाइन हो, कहीं भी मिलता है तो उसे कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जवाब में कांग्रेस एमएम नरवणे का 2023 का एक्स पोस्ट सामने रखकर दावा कर रही है कि किताब तो 2024 में ही छप गई थी। General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? You have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. कांग्रेस की इन दलीलों के बाद पेंगुइन ने नए बयान में कहा कि किताब छापने की योजना थी, लेकिन छपी नहीं थी। इस बीच लोकसभा में नरवणे की अप्रकाशित किताब पर राहुल गांधी को नहीं बोलने देने की आंच स्पीकर ओम बिरला तक पहुंच रही है। विपक्ष के 118 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को हटाने का नोटिस दिया। हालांकि पहली बार जो नोटिस दी गई उसमें स्पीकर के खिलाफ अविश्वास की जो घटनाएं गिनाई गई थीं, उसकी सबकी तारीख 2025 लिखी हुई थी। बाद में उसे वापस लेकर सही तारीखों वाला नोटिस सौंपा गया। स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर अभी सभी विपक्षी दलों का समर्थन नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की खाई बहुत गहरी है। निशाने पर स्पीकर हैं तो निशाने पर प्रधानमंत्री भी हैं। हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। क्या आचरण था? हम सब लोग एमपी तो हैं, हम कोई टेररिस्ट हैं कि आपको हमसे डर लग रहा था? सब लोग सब एमपी हैं और सब एमपी अपनी बात कह रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई संसद के बाहर पोस्टर वॉर के तौर पर भी दिख रही है। ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है वो इस कारण हुई है। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट? मेन चीज ये है। ये पोस्टर बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री ने देश को किस ढंग से अपमानित किया, कश्मीर को कैसे गिरवी रखा, पीओके को कैसे छोड़ा, यूएनओ कौन ले गया कश्मीर के इशू को, और कौन बाबा साहेब अंबेडकर के हारने के बाद माउंटबेटन के साथ नेहरू जश्न मना रहे थे। ये तस्वीर बोल रहा है। वैसे संसद में छिड़ी लड़ाई के बीच लोकसभा में आज दोपहर 2 बजे से बजट पर सामान्य चर्चा हो सकी, जिसमें भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष ने सवाल उठाए। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा
हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। देश के मुद्दों पर विपक्ष के तेवर तीखे हैं। संसद में उन मुद्दों का उठना जरूरी है, लेकिन सवाल है कि इतने दिन लोकसभा न चलाकर किसको क्या हासिल हुआ? आज तक ब्यूरो। इतना हो हल्ला ड्रामा, आखिरकार आज संसद की कार्यवाही चली, लेकिन इन सब के बीच जो 2 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक नोटिस विपक्ष की तरफ से स्पीकर के खिलाफ, और अब स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में, मतलब अंदर लोकसभा में नहीं आएंगे जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता है या अविश्वास प्रस्ताव पर पूरा मामला खत्म नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने आज पेंगुइन पब्लिशर्स की ही बात पर मुहर लगाते हुए कहा है कि हाँ भाई, कुछ पब्लिश नहीं हुआ है। अगर कोई पब्लिश कोई भी हिस्सा या पीडीएफ या कुछ भी दिखा रहा है तो उसको फौरन सीज किया जाए, वो गलत है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा नेता जेडीयू के, सुनील सिंह साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस मुद्दे पर पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि किताब लिखी सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने, पेंगुइन पब्लिशर्स को ही उन्होंने दी होगी पब्लिश करने के लिए। प्रिंटेड कॉपी अगर राहुल गांधी के हाथ में पहुंचा तो किसी ना किसी ने तो कहीं पर लीक किया ना, तभी तो ये उन तक पहुंचा है। ये भी तो एक जांच का विषय है, पता तो चले, क्योंकि खुद तो छापी नहीं होगी राहुल गांधी ने। नहीं अंजना जी, सबसे पहले तो आपको भी ये जानकारी है कि एक एफआईआर हो चुकी है, और आज से 4-5 दिन पहले आज तक पे ही मैं चर्चा कर रहा था, ये मुद्दा मैंने उठाया था कि जो किताब प्रकाशित हुई नहीं वो संसद में राहुल गांधी लेकर आए कैसे हैं, और एफआईआर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और दूध में अगर कोई सांप भी छुपे हैं तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं केवल ये सिद्ध करूंगा कि कैसे नेता प्रतिपक्ष देश से गद्दारी तो करते ही हैं, पर झूठे नंबर 1 हैं। वो केवल और केवल झूठ बोलते हैं। आज उनका वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल नरवणे ने कहा है कि मेरी किताब प्रकाशित हो चुकी है, और मैं जनरल नरवणे पे विश्वास करता हूं, पब्लिशर पर नहीं। ये सभी समाचार चैनल पे भी पोस्ट आया उनका वक्तव्य। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जिस वो ट्वीट की बात कर रहे हैं जनरल नरवणे की, मेरे हाथ में है, सारे दर्शक भारत के देखे कितना झूठा और मक्कार हमारा नेता प्रतिपक्ष है। यह है ट्वीट, तारीख है 15 दिसंबर 2023। जनरल नरवणे लिखते हैं कि मेरी किताब अवेलेबल है, लिंक नीचे है, और देखिए बड़ा बड़ा लिखा है, मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करिए, प्री ऑर्डर नाउ। प्री ऑर्डर अभी प्रकाशित नहीं हुई है, अभी बिक नहीं रही है, प्री ऑर्डर कर लीजिए। जो बात पेंगुइन बुक हाउस ने भी आज कही है अपने ट्वीट में। तो ये झूठ नंबर 1 हो गया कि आपने जनरल नरवणे को ही झूठा कर दिया। दिखाइए सारे दर्शकों को, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, प्री ऑर्डर नाउ लिखा है। उसके बाद आपने अभी बताया जनरल नरवणे का ट्वीट, और पेंगुइन जो ये रैंडम हाउस है इसका क्या स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है, मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, that the book has not gone into publication. No copies of the book in print or digital form have been published. अभी प्रकाशित नहीं हुई है। और अंत में जनरल नरवणे ने अभी जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। तो मैंने आपको दिखाया, पहला पब्लिशिंग हाउस कह रहा है प्रकाशित नहीं हुई, जनरल नरवणे कह रहे पब्लिशिंग हाउस ठीक कह रहा है। ठीक है। राहुल गांधी जनरल नरवणे के ट्वीट पे, जिसपे उनकी पूरी बात आधारित है, उसपे लिखा है प्री बुक, वो बताते नहीं है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा नेता प्रतिपक्ष क्या भारत को चाहिए? और मैं एक बात कह दूं, देखिए जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बुक को अनुमति नहीं देती है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे
कोई पब्लिशिंग नहीं हो सकती है, ना ये बुक कोई ले सकता है। दूसरी बात, संसद में स्पीकर का पद वो पद है जो वो व्यवस्था देते हैं, रूलिंग देते हैं, वही मान्य होती है। 5 बार उन्होंने कहा कि ये किताब प्रकाशित नहीं हुई, आप नहीं पढ़ सकते। नेता प्रतिपक्ष क्यों पढ़ रहे थे झूठ बोल के? चलिए अभय जी जवाब दीजिए। करूंगा एक बात कह के, जल्दी। जनरल नरवणे ने अब बयान दिया है। जनरल नरवणे ने कहा 1 इंच भूमि भारत की गई नहीं, उस पर राहुल गांधी को भरोसा क्यों नहीं? ठीक है अभय दुबे जी, आप ही के नेता को कोट करती हूं, आपको किस पर भरोसा है? पत्रकार से आपके नेता पूछते हैं आपको किस पर भरोसा, आप किस पर विश्वास करते हैं, सेना प्रमुख पर या पेंगुइन पब्लिशर्स पर? अब तो सेना प्रमुख कह रहे हैं कि जो पेंगुइन पब्लिशर्स कह रहे हैं वही सही है, अब किस पर विश्वास करना है? पहली प्रतिक्रिया नहीं है, एक स्टेटमेंट में संशोधन करना पड़ेगा। जनरल नरवणे जी की यह दूसरी प्रतिक्रिया है। पहली प्रतिक्रिया वो है जो उन्होंने ट्वीट करके दी 2023 दिसंबर को। सर मेरे सवाल का जवाब मैं दीजिए। सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। ठीक, क्या देंगे झूठे? सेना अध्यक्ष पर भरोसा करके जवाब दे रहा हूं। इन गद्दारों को आईना भी दिखाऊंगा, देखिएगा। देश के लोगों, इस शो को गौर से सुनिएगा। मैं कैसे भारतीय जनता पार्टी की गद्दारी की पोल खोलता हूं। हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो लिंक। हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। और कई लोगों ने उसमें जब रिट्वीट किया है तो वो किताब भी मंगाने का जिक्र उन लोगों ने किया है। क्या गद्दारी की है देश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं उस किताब और उस किताब के अलावा के हवाले से बताता हूं। चेन ऑफ कमांड को ब्रेक किया गया। 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एक है ऑपरेशनल कंट्रोल और एक है चेन ऑफ कमांड। जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं वो समझते हैं। क्या हुआ है, मई 2020 को चीन की सेना ने भारत की सीमा के अंदर 2 टेंट लगाने की अनुमति मांगी, अनुमति नहीं दी गई तो रात को चुपचाप टेंट लगा दिए गए। जनरल नरवणे ने इस बात पर आपत्ति ली और कहा कि उनका व्यवहार है कि वो जहां टेंट लगाते हैं उसको अपना हिस्सा बताने लगते हैं। 15 जून को जब हमारी सेना वहां टेंट हटाने के लिए और अपने स्टैब्लिश करने के लिए गई तो गलवान की घटना हुई, गलवान घाटी की बात है। और यह बात आई कि राजनीतिक निर्णय उस चेन ऑफ कमांड को तोड़ रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा कांड ये हुआ है। ऑपरेशनल कंट्रोल पहली बार आजाद भारत के इतिहास में हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया। 71 के वॉर में भी जनरल मानिक शाह के हाथ में ऑपरेशनल कंट्रोल था। प्रधानमंत्री, एक मिनट सुनिए, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। गंभीर बात तो ये भी हो सकती है ना, गंभीर बात तो ये भी हो सकती है कि जो गलवान में भारत की सेना की शौर्य गाथा है उस पर आप लोग कीचड़ उछालना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। एक तरीका यह भी हो सकता है इसको देखने का जिसमें यह समझा जाए कि अगर बुक पब्लिश नहीं हुआ है, अगर किसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको रोका है, माना है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग उछाल रहे हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। यह आपको गंभीर नहीं लग रहा है? अपने नेता की बात आपको गंभीर नहीं लग रही है? मैं तो सिंपल पूछ रही हूं ना अभय जी, कि राहुल जी ने ही आज सुबह पत्रकार को बताया कि आप पेंगुइन पब्लिशर्स पे भरोसा करेंगे या जनरल नरवणे पर। अभी जनरल नरवणे पर ने ट्वीट किया है, तो अब बताइए किस पर भरोसा करना है? एक सिंपल क्वेश्चन है सर। जनरल नरवणे जी ने ही 2023 में ट्वीट किया और किताब की उपलब्धता की बात बताई। गंभीर बात यह, आप कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक लाभ। अरे मेरी भारत मां की भूभागी अस्मिता का प्रश्न है। चीन की सेना ने भारत की सीमा पर कब्जा कर लिया। अंजना जी, प्रश्न उस बात का है। प्री ऑर्डर की बात है सर, आप ना अभय जी प्री ऑर्डर की बात है, उसको आप ये कर रहे हैं। एक बार बाकी दोनों मेहमानों को भी दिखाई। सत्यप्रकाश जी आपने सुना उनको, आपने सुना उनका कहना कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, हम विपक्ष है, हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को आप उठाइए, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर गॉसिप मत बताइए। जो किताब प्रकाशित नहीं है, जिसके लेखक कह रहे हैं कि नहीं प्रकाशित नहीं है, कहीं है तो उसका हिस्सा ले लिया जाए उससे, उस पर विवाद है। उस पर यदि राहुल गांधी जी को देश के सदन के स्पीकर नियम बताते हैं, देश के स्पीकर नियम बताते हैं, खत्म हो गया, आवाज नीचे कीजिए क्योंकि आपकी बारी खत्म हो गई है सर। अनएंडिंग भाषण देने के लिए थोड़ी है, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। ये आप लोगों ने हट बना ली है। मैंने आपको पूरा बोलने दिया, मैंने आज के पोस्ट पर पूछा आपसे, आपने जवाब ही नहीं दिया। अब बार-बार 2023 के उनके ट्वीट पर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आपका एजेंडा चलेगा क्या? ना गौरव भाटिया का एजेंडा चलेगा ना अभय दुबे का। मैं सवाल पूछूंगी उस पर, आज की खबर पे तो आपको रिस्पांस देना ही होगा।
अब जवाब दीजिए सत्य प्रकाश मिश्रा जी, उसके बाद मैं जा रही हूं सुनील जी के पास। देखिए, राहुल गांधी जी ने देश के सदन लोकसभा में यदि स्पीकर के बताए नियम की अवमानना करते हैं और अप्रकाशित किताबों का हवाला देने की कोशिश करते हैं तो उनको एक बार बताया जाएगा कि आप विपक्ष के नेता हैं, ऐसा ना करें। अगर वो गॉसिप समझते हैं, सदन के प्रांगण को, लोकसभा को गॉसिप का क्लब समझते हैं, अपनी सारी जितनी भी उनकी असफलताएं हैं उनकी कहानियां बताना चाहते हैं और देश की सुरक्षा से जोड़ते हैं, तो मैं कैसे बताऊं कि गॉसिप गांधी चाहते क्या है। राहुल गांधी से गॉसिप गांधी बनने में ज्यादा वक्त लगा नहीं है उनको। बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दे को उठाने का जगह संसद है, बिल्कुल है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे आप नहीं उठा रहे साहब, आप गॉसिप बता रहे हैं। नरवणे साहब की अप्रकाशित पुस्तक, डोकलाम क्राइसिस के समय आपका वो ट्वीट कि आप चीनी दूतावास में थे जबकि देश के चुने हुए सांसद थे, तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी सिर्फ हताशा में कुछ भी बयां कर रही है। वो देश की सुरक्षा, इसकी अस्मिता के प्रति लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। ठीक है, आप सत्ता से बेदखल किए गए हैं, बहुत जगह हारे हैं, बहुत लोग हारते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे थी, अटल जी चुनाव हार गए थे, बहुत लोग चुनाव हारते हैं, लेकिन चुनाव हारने की सरकार से बेदखल होने का हताशा इस कदर नहीं पनपेगा कि ठीक है। सुनील जी, चाहिए जो 8-9 दिन बीते, खूब हो हंगामा इस पर हुआ। अब पेंगुइन पब्लिशर्स भी मना कर रहा है कि भाई अगर कोई भी पार्ट दिखाता है तो ये कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है। अब ऐसे में क्या होना चाहिए बताइए? आपने तो हम लोगों का टैक्स पेयर का पैसा खूब बर्बाद किया। नहीं, राहुल जी को ही बोलने दो, राहुल जी को ही बोलने दो। आज संसद चली, फिर अखिलेश जी भी बोलने लगे। क्यों 8 दिन पैसा बर्बाद किया हम लोगों का टैक्स पेयर का? देश का पैसा कौन बर्बाद कर रहा है, देश के किसानों का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है, मुझे लगता है पूरा देश जान रहा है। जहां तक सवाल बहस का है, तो क्या सरकार का पक्ष आ जाएगा और विपक्ष का पक्ष नहीं आएगा और लोकतंत्र मजबूत रहेगा? हम आप ये कल्पना कर सकते हैं? ठीक है, विपक्ष को आप बोलने तो दीजिए, क्या सच है क्या गलत है, कम से कम देश की जनता के सामने आएगा। तय तो जनता को करना है। लोकतंत्र में जो चुनाव होता है उसमें जनता तय करती है कौन सही कौन गलत। लेकिन अगर सदन के माध्यम से भी सच्चाई नहीं आएगी, हम लोग अमेरिका के बारे में सुनते हैं और किसी फाइल के बारे में सुनते हैं, चाइना के बारे में सुनते हैं, तो सच तो आना चाहिए ना। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सदन में जो सरकार से सवाल पूछे हैं, सरकार क्या उनका जवाब देगी? हमारे नेता ने पूछा कि आप अयोध्या में मोइन खान को फर्जी मुकदमा डाल करके जेल में रखे सिर्फ इसलिए कि आपको अयोध्या जीतना है। हमारे नेता ने पूछा है कि देश जानना चाहता है कि जो आप उपलब्धि बता रहे हैं तो 0 बड़ा है या 18 बड़ा है, ये सरकार नहीं बता पा रही है। किसान का भविष्य क्या होगा, ये सरकार नहीं बता पा रही। जब सरकार नहीं बता पाती अंजना जी, तो आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, आसाम के मुख्यमंत्री हों, किस तरीके से बंटवारे की बात और झगड़े की बात, नफरत की बात करने लगते हैं। हम लोग मुद्दे से नहीं भाग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो सदन में बातें आई हैं, उन जो सवाल हमारे नेता ने खड़ा किया है, आप उन पर जवाब दीजिए ना। सवाल जवाब यही देश की जनता जानना चाहती है। ठीक है, चलिए जल्दी से अब गौरव भाटिया जी आप इस पर जवाब दीजिए। अब देखिए, राहुल गांधी तो इस किताब को लेकर चर्चा चाह रहे थे और अभी भी अभय दुबे जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से मुद्दा जुड़ा हुआ है। 2023 का वो पोस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पर जवाब देकर आगे बढ़ा नहीं जा सकता था, जिस तरह से ये टाइम पूरा बर्बाद हुआ है। और अब तो वो स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं। देखिए, ऐसा है अंजना जी, आज जो राहुल गांधी का वक्तव्य है वो क्या है? उन्होंने कहा मैं पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस पे भरोसा नहीं करता, मैं जनरल नरवणे जी पे भरोसा करता हूं। अब जनरल नरवणे जी ने कहा है, जो पब्लिशिंग हाउस ने कहा है कि ये बुक अप्रकाशित है, वही जनरल नरवणे कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता की हालत अब यह है कि राहुल गांधी जनरल नरवणे पे भरोसा करते हैं। जनरल नरवणे कह रहे हैं कि पब्लिशिंग हाउस सही कह रहा है, पब्लिशिंग हाउस कह रहा है किताब अप्रकाशित है। अब यहां कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी के विपरीत जा रहे हैं। आपने ऐसी पार्टी कहीं देखी है?
जो प्रवक्ता अपने नेता को गलत ठहरा दे लाइव डिबेट में बैठे बैठे और उसके बाद तर्क रखे। आपने प्रश्न पूछा, कोई उत्तर मिला? मैंने आपको सारे ट्वीट बताए, नहीं मिला। और मैं दर्शकों को पुनः एक चीज दिखाना चाहता हूं। जिस ट्वीट की बात राहुल गांधी, जो कि केवल अपरिपक्व राजनीति करते, झूठ फैलाते, दो पोस्ट है गौरव भाटिया जी, एक सेकंड गौरव भाटिया जी, दो पोस्ट है, एक सेकंड, दो पोस्ट है। एक में वो प्री ऑर्डर की बात कर रहे हैं, गिवन, बट एक में वो कह रहे हैं द बुक इज नाउ अवेलेबल, हैप्पी रीडिंग। एक पोस्ट वो भी है। यस नहीं, सॉरी, वो एक ही पोस्ट है। मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इसमें देखें, ये जनरल नरवणे ने अपनी तरफ से कहा है, माई बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। और नीचे वो पिक्चर लगी है, जिस पिक्चर में पेंगुइन का ट्वीट है, जहां लिखा है प्री ऑर्डर नाउ। मतलब प्री ऑर्डर तब होता है अंजना जी, कोई किताब मार्केट में आने वाली हो तो पब्लिशिंग हाउस या ऑथर प्री ऑर्डर कह देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो किताब प्रकाशित हो गई है। बिना अनुमति के कोई किताब प्रकाशित एक और सवाल आपसे गौरव भाटिया जी, एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। पॉइंट टेकन। दोनों किताब में, हालांकि दूसरे पोस्ट में वो लिखते हैं हैप्पी रीडिंग, लेकिन उसमें भी जो वो लिंक डाल रहे हैं वो प्री ऑर्डर का ही लिंक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, फोटो दिखाइए एक बार। राहुल गांधी ये किताब दिखा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर। अब ये प्रिंट तो हुई ना, किताब तो प्रिंट हुई। क्या आपको नहीं लगता है कि ये पब्लिशर अपने आप को हाथ धो रहा है? क्योंकि जिस तरह से ये किताब पब्लिश्ड प्रिंटेड कॉपी उनके हाथ में है, भाई प्रिंट तो हुआ ही है। गौरव जी बिल्कुल, देखिए, जितना मेरा अनुभव है मैं उसके आधार पे आपको बताता हूं। हाँ। आप मानिए एक किताब है जिसकी डिमांड 2000 प्रतिलिपि, 5000 प्रतिलिपि होनी है, तो होता है कि उसको छाप के रखा जाता है। जब अनुमति आ जाती है, पब्लिश करना होता है, तो वो बिकने लगती है। एफआईआर क्यों हुई है? एफआईआर इसीलिए हुई है अंजना जी कि राहुल गांधी के हाथ में एक किताब आई कैसे, जब रक्षा मंत्रालय से अनुमति नहीं आई। दूसरी बात, क्या पब्लिशर के पास ये किताब थी और वो राहुल गांधी तक कैसे पहुंची? इसकी विवेचना होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई बचने वाला नहीं है। और कोई अगर चीन से घूस लेके, जो नकली गांधी परिवार करता है, अगर ये सोचता है चीन की मदद करेगा, हमारी सेना के लिए कहेगा भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई, जो राहुल गांधी ने कहा था, तो ये चलने वाला नहीं है। भारत में जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना। ठीक है, अबे दुबे जी एक बार सुनिए, राहुल गांधी ने आज क्या कहा है। मैं पुनः तीसरी बार कोशिश करूंगी कि आज की खबर पर आप एक रिएक्शन जरूर दें। नहीं, राहुल गांधी ने आज क्या कहा है, सुनिए। One has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? You have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief is telling the truth. अबे दुबे जी वो खुद ही कह रहे हैं जनरल नरवणे पर विश्वास करना है। वही जनरल नरवणे अगर आज लिखते हैं कि ये है स्टेटस किताब की, कि कोई भी अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन इस किताब का हिस्सा, पीडीएफ, प्रिंट कहीं भी इस्तेमाल कर रहा है तो वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है और वो तुरंत सीज कर लेना चाहिए। ऐसे में क्या, जब एफआईआर दर्ज हुई और लीगल एक्शन शुरू हुआ, उसके बाद इस मुद्दे को लेकर आप लोग आगे बढ़े और संसद की कार्रवाई चली है कि भाई चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फंसेंगे, क्योंकि किताब दिखाना तो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है। जी मैं उम्मीद करता हूं कि आप भाजपा की सरकार जैसा अन्याय नहीं करेंगी प्रतिपक्ष। अबे दुबे जी, ये आपका रोना बिल्कुल गलत है, पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। मैं किसी को भी टोकूंगी अगर वो लगातार लंबा बोलेगा, और मैं सर आपको उतना ही टाइम देती हूं जितना बाकियों को दे रही हूं। प्लीज प्लीज मत कीजिए, जवाब दीजिए। झुक के वजन से बोझ का दोहरा हुआ होगा। हो गया सर, हो गया। शेरो शायरी बाहर रखिए। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, टैक्स पेयर के पैसे की चिंता कीजिए, खाली अपने पॉलिटिकल ब्राउनी के लिए टाइम मत बर्बाद कीजिए, ना टीवी का ना संसद का। चलिए टॉपिक पे आइए। टैक्स पेयर के पैसे का यही सदुपयोग है कि भारत मां की रक्षा के लिए आज आवाज नहीं उठाई तो हमको इतिहास क्षमा नहीं करेगा। 2023 में नरवणे जी ने कहा है,
और ये ट्वीट नरवणे जी का आज का है, ये ट्वीट पेंगुइन का आज का है 2023 में। आप अगर उस ट्वीट के नीचे देखेंगे तो कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने किताब हासिल कर ली। उस किताब के नीचे स्क्रॉल करके देखिए लोगों के जवाब। हुआ क्या था देश के लोगों, गौर से सुनिएगा। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात 2020 को भारत की सेना ने कैलाश रेंजेस पर, रेचांगला पर, हेलमेट पर, ब्लैक टॉप पर वो स्ट्रेटेजिक हाइट हासिल कर ली थी कि हम चीन को झुका सकते थे। नरवणे साहब कहते हैं कि 31 अगस्त की रात को चीन की सेना हमारी तरफ शहने शहने बढ़ रही थी। चूंकि मैंने कहा ऑपरेशनल कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था, इसलिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के एक एक व्यक्ति को फोन लगाते रहे कि क्या निर्णय लेना है मुझे बताइए। लेकिन भारत की सरकार ने अंततः, देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशनल कंट्रोल जिनके हाथ में था, उन्होंने कहा जो उचित समझो वो करो। प्रधानमंत्री जी क्यों भाग खड़े हुए आप? यही निर्णय का वक्त था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया। भारत की वायुसेना ने कहा कि यह एक टफ वॉर है, लेकिन आपने ऑपरेशनल कंट्रोल हाथ में रखते हुए कहा कि नहीं, हम सिर्फ आतंकवाद पर कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशनल सिंदूर में चूंकि ऑपरेशनल सिंदूर में ऑपरेशनल कंट्रोल आपके पास था, तो हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया। प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक जो आपने फैसले लिए वो भारत मां की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मुझे बताइए, जो आपने कह दिया कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, क्या किया है आपने जानते? 1959 के चाइना के जो बाउंड्री क्लेम है उस पर मोहर लगा दी प्रधानमंत्री जी। हमने कहा सियाचिन हमारा हिस्सा है, हमने कहा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है सर, देखिए ना वही रटी रटाई रोज की बातें, आप एक ही बात आप भी करते हैं, एक ही बात वो भी करते हैं। आज की खबर पर आप एक बार भी डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। तो हम अपने दर्शकों को बताते हैं ना, जो आप बहुत ही उत्तेजना के साथ बता रहे हैं एमएम नरवणे की किताब को लेकर, राहुल गांधी जिस कथित घटना का जिक्र कर रहे हैं, क्या सच्चाई है उसकी? 30 अगस्त 2020 हमारे दर्शकों को, चूंकि आप बता रहे हैं तो हम भी स्पष्ट शब्दों में बताएं और हम जनरल्स को कोट करेंगे। जब भारत चीन संघर्ष अभय दुबे जी चरम पर था, अगस्त 2020 के उस आखिरी हफ्ते में आखिर क्या हुआ था? भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने एक इंटरव्यू में बताया 29 से 30 अगस्त 2020 को भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पर चीनी कब्जे की कोशिश का जवाब दिया था। भारतीय सेना ने कैलाश रेंज की ऊंचाइयों जिसमें मुखपुरी, रेजांगला रिजने पर कब्जा कर लिया। 31 अगस्त 2020 को एलएसी पर फिंगर 4 की ऊंचाइयों पर चीनी सेना पर भारत की सेना ने बढ़त बनाई, और यही कामयाबी जो है 2020 के भारतीय सेना की, वो इस पूरे संघर्ष में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी के बाद लद्दाख की झील के पास डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। अगर एमओडी ने, एक सेकेंड सर, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये डिसाइड करता है कि भाई ये किताब नहीं पब्लिश होनी है, आप तो इस देश के संविधान, इस देश की बात करते हैं ना, लोकतंत्र की बात करते हैं, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं। वही जनरल नरवणे पर विश्वास करना, वो कह रहे हैं 1 इंच जमीन नहीं दी। वही जनरल नरवणे कह रहे हैं कि पेंगुइन पब्लिशर सही कह रहा है, उस पर आप यकीन करने को तैयार ही नहीं है। एक छोटा सा रिस्पॉन्स इस पर जरूर दीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 अगस्त 2020 को एक दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर डाला था और यह कहा था कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करके चीन की सीमा भारत की सीमा में आ गई। प्रधानमंत्री जी ने वो दस्तावेज हटा दिया और आपके तथ्यों को ठीक कीजिए। हमने कैलाश रेंजेस पर कब्जा नहीं किया, वो एलएसी के हमारे हिस्से में था। अंजना जी, अब बढ़त बनाई मैंने किया, बढ़त बनाई मैंने कहा, और मैं हमेशा कोट कर रही हूं, आई एम कोटिंग फॉर्मर जनरल्स, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रही हूं, अपने आप को गूगल नहीं खोल रही हूं मैं यहाँ पे। नहीं, आप अपने वापिस रिवाइंड करके देखिएगा। आपने कहा कब्जा कर लिया। दूसरा जो फिंगर 4 से फिंगर 8 है उसमें स्ट्रेटेजिकली एलएसी के हमारे हिस्से में था। जो डेप्सांग प्लेन में चीन की सेना आगे तक बढ़ गई, यही तो नरवणे साहब कहते थे कि ये उनकी टैक्टिक्स है। जो मई 2020 में उन्होंने 2 टेंट लगाए जिसकी वजह से गलवान हुआ, तो नरवणे साहब ने कमांडर जोशी को यही बात कही थी कि उनकी टैक्टिक्स है, वो टेम्परेरी टेंट की डिमांड करते हैं और उसको अपना हिस्सा बना लेते हैं। हम बार बार आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, ये जो क्लीन चिट दी, और चीन ही नहीं अमेरिका के सामने भी सरेंडर कर दिया आपने। अरे किसी देश के राष्ट्रपति का जवाब दीजिए, कैसे हो गया? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, गौरव भाटिया जी जवाब, गौरव भाटिया जी जवाब। अब सुनिए, देखिए सबसे पहले तो सबको ये जानना होगा कारवान
मैगजीन में सुशांत सिंह का लेख है। कारवान मैगजीन वो है जिसके लेख पे जयराम रमेश ने एक बार आधार रखते हुए एक गलत तथ्य पेश किया, बाद में माफी मांगी, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके परिवारजन के बारे में। और सुशांत सिंह लिखते हैं, और राहुल गांधी ने एक और झूठ बोला कि 4 टैंक चीनी भारत की भूमि में अंदर आ गए थे, जबकि ये लेख में भी नहीं है सुशांत सिंह के। मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन ये लेख में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। लेख में एक बात कोर्ट में है अंजना जी, वो है जो उचित समझो वो करो। ये कहा गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा, जो हमारे जनरल थे नरवणे जी। अब मुझे ये बताइए, इनको बुरा लग रहा है, जो सही समझो वो करो गलत है। 26/11 के बाद फाली होमी मेजर ने कहा था पाकिस्तान पे हम अटैक करना चाहते हैं। क्या मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी ने कहा था जो उचित समझो वो करो? यहां पे जरा बता देना। बल्कि ये देखिए, राहुल गांधी पे एक लेख है, 26/11 के आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी डिस्को डांसर बने हुए थे। आई एम अ डिस्को डांसर, सुबह 3 बजे तक डांस कर रहे थे। अब मैं चुनौती देके पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए, आपकी आपत्ति है किस बात पे? आप तो वो है जो हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत के लिए नहीं ली, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चीन को मिलनी चाहिए। 42,195 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत की कहां चली गई? चीन को दे दी चाचा नेहरू ने। तीसरी बात, इस एमओयू को मैं दिखाता हूं, 50 बार दिखा चुका हूं आपके चैनल पे, बताओ इसमें लिखा क्या है? और जी कह रहे थे, गौसिफ गांधी मेरे साथी, गौसिफ गांधी नहीं है, जी है, गद्दार गांधी है, गद्दार नकली गांधी, जो ये भी नहीं बताते देश को ये समझौता क्या है, इसमें लिखा क्या है। और भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला जो कि संवेदनशील है, उसको आप सार्वजनिक क्यों करना चाहते हैं? पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे वो आता है। और एक बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा अंजना जी, आप जानती हैं डी क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमेरिका है, यूके है, हर कंट्री करता है 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद। कभी भी किसी शत्रु देश को लाभ ना हो जानकारी प्राप्त करके। अगर कोई किताब हमारे मूल्यांकन के हिसाब से संवेदनशील है, तो ये अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष को ऐसा क्या जल्दबाजी है, वो चाहता है इसे सार्वजनिक किया जाए? ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। लेकिन ये जो बार बार आप लोग पुरानी एक वो करते हैं गौरव जी, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के का ऑनवॉय तो बीजेपी दफ्तर भी गया था, किस लिए गया था? आप लोग क्या बात कर रहे थे? समझौता तो नहीं हुआ ना कोई, समझौता तो कोई नहीं हुआ ना। अच्छा, समझौता तो कोई भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अगर हुआ तो मुझे जरूर जानकारी दीजिए, मैं अपनी पार्टी से पूछ के उसको पब्लिक पे रख दूंगा। मुझे नहीं लगता, आप उनसे नहीं पूछ रही। 2008 का समझौता क्यों नहीं बता रहे? 50 लाख रुपए इन्होंने घूस ली जाकिर नाइक से, 1 करोड़ 13 लाख चीन से। वो घूस के बारे में पूछे, राजीव गांधी फाउंडेशन में मिली है या नहीं मिली है? अभय दुबे जी, मैं फिर से आपके सामने कोट कर रही हूं, और मैंने आपको बताया ना, कोई भी जानकारी हम हवाई यहां से वहां से उठा के नहीं पढ़ते हैं। जब मैं आपको बता रही हूं कि हम लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी को कोट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है, कंफर्म दैट द इंडियन आर्मी हैड ऑक्यूपाइड स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑन कैलाश रेंज। जो उन्होंने, जिसमें रजांगला रचनला सब था, वो उन्होंने जो बोला था वही मैंने कोट किया है। देखिए, बड़ा सवाल ये है ना सर, बड़ा सवाल ये है, एक सेकेंड, बड़ा सवाल ये है कि इस पुराने मामले को उठाकर आप लोग साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि अब तो जनरल नरवणे के रुख से साफ हो गया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ है। अगर पब्लिशिंग पर रोक लगी है, मैं आपकी बात मान रही हूं, क्योंकि ये प्रिंटेड कॉपी अगर राहुल गांधी के हाथ में आई है, तो प्रिंटेड कॉपी कई लोगों के हाथ में भी और होगी। कई लोग जो नीचे पोस्ट में भी लिख रहे हैं उनके हाथ में होगी। आई एम रेडी टू एडमिट दिस, होगा लोगों के पास, तभी आप तक भी पहुंची है। राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि उनको प्रिंटेड कॉपी कहां से मिली। लेकिन सवाल यह है कि इसको लेकर तो क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं? क्योंकि इस सरकार ने तो पाकिस्तान पे भी सर्जिकल ऑपरेशंस किए, हमने वीडियोस दिखाई कि कैसे वहां आतंकी ठिकानों पर हुआ, और जब 26/11 का हमला हुआ तो क्या हुआ था, आप ही बताइए। यूपीए की सरकार में देखिए, बहुत गंभीरता से मैं गंभीरता से ये बात बताना चाहता हूं।
मेरे दोस्त ने कहा कि संवेदनशील जानकारियां नहीं। एक सेकंड तो क्या अभय जी, एक खबर आ रही है, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं गैर-जिम्मेदार- लौटूंगी वापस आप ही से शुरू करूंगी। एक खबर इस वक्त आ रही है कि मुंबई पुलिस को जानकारी दी है धुरंधर फिल्म के अभिनेता रणवीर सिंह ने कि उनको धमकी मिली है। अभी शुरुआती जानकारी है, धमकी में करोड़ों रुपए की मांग की गई है और रणवीर सिंह से ये कहा गया है कि वो पैसे दे। मुंबई पुलिस ने रणवीर के घर की बढ़ाई गई है सुरक्षा। जल्दी से 2 लाइन में आपको अभय जी अपनी बात पूरी करनी होगी। अंजना जी, नरवणे साहब गंभीर व्यक्ति हैं, जिम्मेदार सेना के अधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे बेतुकी बात कर रही है उनके लिए कि संवेदनशील किताबें? अरे आने दीजिए ना, चलिए जेपीसी बना लीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना लीजिए, जांच हो जाए उनके कंटेंट पर भी, राहुल जी को किताब कहां मिली उस पर भी। अरे जब पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हुए तो भारत के प्रधानमंत्री जी की इजाजत देते आप सभी का बहुत धन्यवाद। सुनील जी आपको और सत्यप्रकाश जी आपके साथ मैं आज इंसाफ नहीं कर पाई, लेकिन कुछ बहस कांग्रेस बीजेपी की ऐसे हो गई, ज्यादा आपके पास आ नहीं पाई, लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल